हाय स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम समीकरण को हल करना सीखेंगे कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं समीकरण क्या होता है। समीकरण को बराबर चिन्ह से दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, बराबर के इस साइड जो होता है ये होता है हमारा दायां पक्ष। ठीक है, इसको कहते हैं दायां पक्ष, और इस साइड जो होता है बराबर के इसको कहते हैं बायां पक्ष। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसे LHS, शॉर्ट फॉर्म इसका है LHS, और होता है इसका फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये बराबर चिन्ह से बटे होते हैं समीकरण दो भागों में। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं समीकरण। हमारा यहाँ समीकरण एक है 5x प्लस 10 बराबर हमारा 60 है। समीकरण में मेन बात ये होता है कि जो चर संख्या होता है उसी का हम मान निकालते हैं। ठीक है, उस मान को निकालने के लिए हमें समीकरण में पक्षांतर करने का रूल भी लगाना पड़ता है। पक्षांतर करने का रूल यदि आप सबको नहीं पता है तो ये एक वीडियो में बना के डाला हूँ एकदम जीरो लेवल से कि पक्षांतर कैसे किया जाता है। आप सब लोग जाके वहां से सीख सकते हैं, इसी चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें हमारा x क्या है, चर संख्या है, चर संख्या जो चल सके, यानी कि हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान हमें निकालना है, इसके साथ हमारा 5x है, तो इसको हम पक्षांतर करेंगे। एक साइड हमारा 60 है, अब देखिए यहाँ 10 है, तो चर को चर के साथ में रखते हैं और अचर को अचर के साथ में रखते हैं। चर क्या होता है, अचर क्या होता है आपको नहीं पता है तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना के अपलोड किया हूँ, जाकर देख सकते हैं। एकदम जीरो लेवल से चर क्या होता है अचर क्या होता है समझाया हूँ अच्छे से। ठीक है, तो इसमें हम चर को चर के साथ अचर को अचर के साथ रखेंगे। तो अचर हमारा इसमें 2 है, 60 भी है और 10 भी है, तो हम अचर को एक साथ में रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10। पक्षांतर करने का रूल ये होता है कि उसके जस्ट सामने जो अंक होता है दूसरे साइड जाता है तो बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। मैं बता दूं, जैसे प्लस है बराबर के किसी भी साइड जाएगा, दोनों साइड, तो ये माइनस हो जाएगा। यदि माइनस रहेगा तो बराबर के उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। यदि इसी प्रकार से हमारा भाग है तो दूसरे साइड जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा, यदि गुणे में है तो ये दूसरे साइड में जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ये होता है हमारा पक्षांतर का रूल। ठीक है, छोटा सा रूल है पक्षांतर का। यदि आप लोग जीरो से सीखना चाहते हैं तो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पक्षांतर कर दिया, अब इसको हम घटाएंगे। 5x बराबर 60 में से हमारा 10 कटेगा, ये हो जाएगा 50। अब x का वैल्यू हमें निकालना है, तो मैंने बताया कि पक्षांतर में चेंज होता है हमारा साइन, मतलब चिन्ह। यदि भाग में रहेगा तो ये इधर आके गुणे में हो जाएगा। तो हमारा देखिए यहाँ 5 क्या है, गुणे में है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 5 गुणे x बराबर हमारा क्या है 50। तो हमें x का मान निकालना होगा, तो ये गुणे में इस साइड जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो भाग में होगा हमारा नीचे 5 आ जाएगा। 5 से इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 बार में, तो हमारा x का वैल्यू जो है 10 आ गया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक सीख गए होंगे। इसी प्रकार से एक दूसरा सवाल ले लूँ। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा ये है कि 10x माइनस 20 बराबर 50। ये हमारा एक दूसरा समीकरण हो गया। इस समीकरण में भी हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x के साथ में हमारा 10 है। मैंने पहले बताया चर को चर के साथ रखेंगे और अचर को अचर के साथ रखेंगे, तो इसमें हमारा एक चर संख्या है केवल x है ना, तो इसका ये गुणांक है, तो इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो हम अचर को अभी अचर के साथ रखेंगे, तो हमारा 50 अचर है और 20 भी अचर है, तो यहाँ देख सकते हैं माइनस चिन्ह इस साइड आएगा बराबर के, ये हो जाएगा प्लस, तो इसको हम कर देंगे प्लस 20। 10x को अभी हम ऐसे रहने देंगे, पहले हम अचर वाला काम कर ले, तो इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 70। अब देखिए हमें x का मान निकालना है, तो इधर है गुणे में, इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा ये
डिवाइड में यानी कि भाग में, ठीक है। इसे हम काटेंगे तो 0 से 0 ही काट दो, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 7। ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। x के बराबर हमें आंसर मिल गया 7, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। अब ये भी आप लोग सोच सकते हैं कि x हमारा क्या मिला, क्या प्राप्त हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि समीकरण जो होता है इसमें एक मान ज्ञात करना होता है कि समीकरण में मैं कौन सा मान रखूं जो ये समीकरण शून्य हो जाए, समीकरण 0 हो जाए। तो इसीलिए हम इसका मान ज्ञात करते हैं। इससे ये पता चलता है कि x के बराबर जो हमारा आंसर आ जाएगा, x के जगह पे हम उस मान को रखेंगे तो ये जो हमारा पूरा समीकरण है ये समीकरण हमारा शून्य हो जाएगा, ठीक है। समीकरण हमारा शून्य हो जाएगा। आप लोग को दिखा दूं ये हल करके कि कैसे हमारा शून्य होता। मैंने यहाँ मान निकाला 1 10, तो हमारा पहला समीकरण क्या था ये। तो इसमें हम x के जगह पे हमारा जो मान आया उसको रख देता हूँ कि हमारा 5x प्लस 10 हमारा क्या है, ये है हमारा समीकरण। और x के बराबर हमारा मान निकला 10 निकला है ना। तो इसको हम रखते हैं, 5 हमारा पहले से है और गुणे में x है तो x के जगह पे हम 10 रख देंगे, प्लस 10 बराबर 60। अब इसको हल करेंगे तो 5 का गुणा करेंगे हम 10 में, तो हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा ना। और ये हम जोड़ेंगे 10 को, यहाँ सॉरी 10 है तो 10 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 60। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये होगा 60 और ये भी हमारा होगा 60। अब इसको हम घटाएंगे तो ये बराबर 0 हो जाएगा। या इस प्रकार से कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, कि दोनों यदि बराबर हो जाएगा तो ये भी समीकरण के लिए सत्य है, x का मान हमारा सही है, ठीक है। इसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ हमारा समीकरण दूसरा है कौन सा कि 10x माइनस 20 बराबर 50 के, ठीक है। इसमें हमारा मान क्या आया x का 7, तो 10 x की जगह पे हम रख सकते हैं 7, ठीक है। माइनस हमारा 20 है बराबर ये हो जाएगा 50 के, ठीक है। तो इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70 और माइनस 20 बराबर हमारा 50, ठीक है। 70 में से हम 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 बराबर 50। ये हमारा आ गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर है, इसलिए हमें मान ज्ञात करना होता है समीकरण का, ठीक है। और आगे ज्ञात करते हैं कि समीकरण को कैसे हल करते हैं दूसरा सवाल लेकर के, ठीक है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 6y माइनस 9 बराबर 2y प्लस 15। ये हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ 6y है, यहाँ 2y, तो चर को चर के साथ अचर को अचर के साथ रखें तो ये हमारा ये चर है, तो इधर आएगा तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस 2y हो जाएगा बराबर के उस साइड। 15 हमारा पहले से रहने देंगे, ये माइनस 9 है, इधर आएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, 6 में से हम 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4y बराबर, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 24। तो y बराबर हम लिखेंगे 24 डिवाइड बाय 4, तो इसे काटेंगे तो हो जाएगा 6, बार में जाएगा तो y बराबर हमारा हो जाएगा आंसर 6, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। 5y प्लस 2 बराबर 3y प्लस 8, इसको हल करते हैं तो उसी नियम से हल करेंगे, चर को चर के साथ में रखेंगे अचर को अचर के साथ। तो यहाँ हमारा 5y, ये 3y है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3y बराबर 8, ये प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा। तो 5y में से 3y घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 2y और बराबर 8 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6।
तो y बराबर हम लिखेंगे 6 डिवाइड बाई 2 से काटेंगे ये 3 बार में, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, y बराबर हमारा हो जाएगा 3। एक अलग क्वेश्चन लेते हैं, x डिवाइड बाई 3 प्लस 2x बराबर हमारा हो जाएगा 14। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये भिन्न के रूप में लिखा गया। तो भिन्न वाले सवाल को पहले हम साधारण समीकरण में बदलेंगे। साधारण समीकरण में बदलने के लिए पहले हम इसको हल करेंगे। 3 से गुणा करेंगे 2x में, तो हो जाएगा हमारा 6x और प्लस हम x को जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा x प्लस 6/3। ये हो जाएगा हमारा बराबर 14, और 14 में 1 से भाग करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 7x/3 बराबर हमारा 14/1। अब तिरछा में इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7x और 14 दिया हमारा हो जाएगा 42, है ना। अब x के बराबर हम इसमें 42 भागा हम करेंगे 7, तो 7 छक 42, तो हमारा हो जाएगा x बराबर 6। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक अलग सवाल ले लेता हूँ भिन्न के रूप में जो होता है हमारा। यहाँ देखिए 3x प्लस 3x डिवाइड बाई 4 प्लस x डिवाइड बाई 6 बराबर हमारा हो जाएगा ये 22। इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे? ठीक है, ये भिन्न के रूप में है तो पहले हम इन दोनों भिन्नों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ने का नियम ये होता है कि यदि दो भिन्न है केवल तो डायरेक्ट इसको हम पहले हर का हर में गुणा करेंगे। तो ये 4 चौक 24 कर लेंगे गुणा करके, ये हो जाएगा हमारा 24, और ऊपर हम तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा तो 3 का गुणा करेंगे हम 6 में, तो ये हो जाएगा हमारा 18x प्लस चिन्ह प्लस लगाएंगे, 4 का गुणा करेंगे x में, तो ये हो जाएगा हमारा 4x बराबर हमारा पहले से 22 है तो इसको 22 हम रहने देंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22, तो ये हो जाएगा हमारा 22x बटे हमारा हो जाएगा ये 24 बराबर हो जाएगा हमारा 22। तो 22 में हम 1 से भाग देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखिए हम इसको काट सकते हैं, 2 से काट दें इसे हम, तो 11 दूना 22, 2 से काटें तो ये जाएगा हमारा 12। ये बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं कि 11x बटे हमारा हो जाएगा ये 12 बराबर 22/1। ठीक है, इसका अब हम क्रॉस गुणा करेंगे, तिरछा गुणा। तो तिरछा गुणा करेंगे, एक में किसी संख्या से गुणा करो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये हो जाएगा 11x बराबर हमारा हो जाएगा 12 गुणे 22। तो x का हम मान निकालेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा 12 गुणे 22 और सबके बटे हमारा हो जाएगा 11। तो 11 से हम 2 बार में काटेंगे 22 को, तो ये हो जाएगा 2। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 12 गुणे 2, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 24 आंसर। x का मान हमें 24 प्राप्त हो गया। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था जो भिन्न के रूप में था। आशा करता हूँ कि आप सब लोग समीकरण को हल करना सीख गए होंगे। ठीक है, यदि हमारे चैनल पे आप सब लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट करके बता दीजिए कि हम लोग सीख गए हैं समीकरण को हल कैसे किया जाता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।